नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध टॉपिक पे ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा कि कोडेड रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जो तीसरी टाइप्स का प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोडेड रिलेशनशिप के कैसे प्रश्न आते हैं और उन्हें हल कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखिए, प्रश्न दिया है a प्लस बी का अर्थ हो कि a b की बहन है। अर्थात यहाँ प्लस का ही करामात है। प्लस का आशय हो गया कि पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन। a माइनस बी का अर्थ हो कि a b का भाई है। अब यहाँ पे माइनस का ये सेंस निकल रहा है कि पहला वाला कैंडिडेट दूसरे का भाई हो गया। a इंटू बी का अर्थ हो कि a b की लड़की है, अर्थात पहला कैंडिडेट दूसरे की लड़की। ये कैसे रिलेशन बिगड़ रहे हैं? केवल साइन से। यहाँ प्लस का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन हो जा रही है। माइनस का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे का भाई। इंटू का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की लड़की हो जा रही है। तो इसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त करना है? निम्नलिखित में से कौन बताता है कि ई डी के मामा है? निम्नलिखित में से कौन बताता है कि ई डी के मामा है? अब विकल्पों का सहारा लेकर के ही इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए। तो आइए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प के क्रमशः हम फैमिली ट्री बनाते हैं। पहले विकल्प को आप देखें, इसका फैमिली ट्री हम बनाते हैं तो प्लस साइन लगा है डी और एफ के बीच में। इसका आशय है कि प्लस का आशय आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन है। तो जो डी है यह किसकी बहन हो गई? एफ की। सेम जनरेशन एक सीध में रिप्रेजेंट कर दिया। एफ कंफर्म नहीं है कि भाई की बहन है। आगे देखिए, अब एफ और ई में आप देखेंगे तो यहाँ इंटू का साइन लगा है और इंटू के साइन का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की लड़की। जो पहला कैंडिडेट है दूसरे की लड़की अर्थात ई की लड़की हो जाएगी। कुछ ऐसे फैमिली ट्री बनेगा। अब क्या यहाँ से ऐसे निकल रहा है कि ई डी के मामा है? ई डी के मामा हो ही नहीं सकते। मामा तो तब होते जब इस डी की माँ की जो भाई होंगे, जबकि ऐसा फैमिली ट्री में नहीं रिप्रेजेंट हो पा रहा। दूसरे काम फैमिली ट्री बनाते हैं। यहाँ आप देख लें कि D इंटू एफ। डी इंटू एफ का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की लड़की है। तो D जो है किसकी लड़की है? F की। और F प्लस E में आप देखेंगे तो पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन हो जाती है। तो यह F क्या है? E की बहन है। अब ये विकल्प आपकी सही हो सकता है कि E D के मामा है। जो E हैं यह D के क्या है? मामा। यहाँ से रिलेशन निकल सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि पुरुष की महिला है, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी विकल्पों का फैमिली ट्री बना के आप देख सकते हैं। इसका फैमिली ट्री आप बनाएंगे तो माइनस का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे का भाई है। तो डी क्या है? भाई है। किसका भाई है? एफ का। इंटू का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की लड़की है। तो एफ जो है किसकी लड़की हो जाएगी? ई की। तीसरे में फैमिली ट्री ऐसे बना। चौथे की फैमिली ट्री यदि आप बनाते हैं तो डी इंटू एफ का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की लड़की है। तो एफ की लड़की कौन हो जाती है? डी। और ई का आशय है कि पहला दूसरे का भाई है। तो यह भाई हो जाता है ई का। कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। अब डी के मामा कौन होंगे? जो डी के माता के भाई होंगे। डी की माता के जो भाई होंगे वही मामा बन पाएंगे। ये तो डी के पिता हैं, पिता की बहन या भाई होंगे। यह डी के भाई या बहन के हैं, ये भी इनके माता ही होंगे। इधर आपके डी के भाई होंगे या बहन होंगी, इनकी माता पिता होंगे। इनकी माता पिता होने का आशय कि इनके भी माता पिता हो गए। तो चारों विकल्पों के फैमिली ट्री बन गए हैं। अब यहाँ से आपको हम कंफर्म करा रहे हैं कि कौन से विकल्प में ई डी की मामा हैं। पहले विकल्प में आप देखेंगे तो डी एफ सीध में है। इसका आशय है कि ये दोनों भाई बहन ही होंगे।
इनकी माता पिता डी के माता पिता हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया पहला। तीसरे विकल्प में आप देखें तो तीसरे विकल्प में दिया है डी और एफ एक सीध में, इसका अर्थ है कि डी भाई है और ये बहन या भाई होगा, और इसके ऊपर एक सर्किल बनाया है अर्थात एफ की ये माता है तो डी की भी माता हो जाएगी। यहाँ से तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। डी के ऊपर बना है अर्थात डी के पिता हैं और पिता के बहन या भाई हो सकते हैं, इसलिए डी के मामा तो होंगे नहीं। बस केवल सेकंड ऑप्शन आपका बचा है, डी की माता है और माता की बहन होंगे या भाई होंगे। यदि बहन होते तो मौसी होंगे, यदि ये भाई हो जाते तो मामा हो जाएंगे। तो इसके अलावा और कोई विकल्प आपके नज़र नहीं आ रहा, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपके राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इस प्रश्न को आप देखें। ऐसे प्रश्न आपके कोडेड रिलेशनशिप में आते हैं। कुछ और प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना चाह रहे हैं, आइए उन प्रश्नों को देखिए। आइए कोडेड रिलेशनशिप के सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता है। P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। P प्लस Q का अर्थ है P क्यू की बहन है। P माइनस Q का अर्थ है P क्यू के पति हैं। तो प्रश्न संख्या 1 दिया है इस पर आधारित कि B इंटू डी प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ। तो एफ का बी से क्या रिश्ता है, एफ का बी से क्या रिश्ता है, एफ बी का क्या लगेगा, ये हमें प्रश्न के माध्यम से पता करना है। तो यहाँ पे साइन का आशय आप समझ ही रहे हैं कि इंटू है तो पहला कैंडिडेट दूसरे का पिता हो गया, डिवाइड है पहला कैंडिडेट दूसरे की पुत्री हो गई, प्लस है तो पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन। इस पर आधारित पहला प्रश्न है कि b इंटू डी प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ। तो एफ का b से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, हमें पता करना है। तो आइए उपरोक्त की सहायता से हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री बनाने में आप जानते हैं कि इंटू का आशय क्या होता है, इंटू का आशय पहला कैंडिडेट दूसरे का पिता हो गया। तो पहला कैंडिडेट जो b है ना, यह किसका पिता हो जाएगा, दूसरे का, d का। आगे प्लस है, प्लस को देख लीजिए। प्लस का आशय है कि फर्स्ट कैंडिडेट पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन, तो यह बहन हो जाएगी किसका, दूसरे कैंडिडेट अर्थात एच की। तो डी बहन हो गई एच की। आगे कहा है एच डिवाइडेड बाई एफ, भाग वाला देख लीजिए। भाग का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे की पुत्री, तो यह एच किसकी पुत्री होगी, एफ की। तो एफ की ये पुत्री हो गई। अब आपके सम्मुख है कि बी की ये पुत्री हुई, यह एक सीध में इसलिए सेम जनरेशन में हुआ, और इसकी पुत्री ए हो गई। अब स्पष्ट है कि ये माता होगी एफ। जब एच की ये माता हो गई तो डी की भी माता होगी। तो इस प्रकार से एफ का बी से क्या रिलेशन होगा, यह कैसा होगा रिलेशन, पत्नी का। तो एफ बी से कैसे रिलेटेड है, वाइफ से अर्थात पत्नी। ये हमारा आंसर हुआ। इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरे प्रश्न में दिया कि g माइनस आर प्लस पी डिवाइडेड बाई टी। तो g का t से क्या रिश्ता है, ये भी बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पहले इनका आप फैमिली ट्री बना लीजिए। फैमिली ट्री के द्वारा आप रिलेशन g का t से प्राप्त कर सकते हैं। तो g माइनस आर है, पहले 2 में देखिए। तो g माइनस आर का आशय है कि पहला कैंडिडेट दूसरे का पति है। तो g किसका पति हो जाएगा, दूसरे का, r का। आगे कहा है R प्लस पी, आर प्लस प्लस का आशय आप देख लें कि पहला कैंडिडेट दूसरे की बहन हो जाती है। तो पहला किसकी बहन हो जाती है, दूसरे की, तो P की। सेम जनरेशन चल रहा। P डिवाइडेड बाई T, तो भाग का आप देख लीजिए यहाँ से। तो भाग का यहाँ से आप देखेंगे तो P Q की पुत्री अर्थात पहला कैंडिडेट दूसरे की पुत्री हो जाएगी। तो यह P किसकी पुत्री हो जाएगी, T की, T की यह पुत्री हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि G का T से क्या रिलेशन है। अब ये दोनों तो बहनी हो गई, इनकी माता या पिता हो गए T। दोनों बहनों में से R का पति हो गया, तो यह पति इस T का क्या लगेगा, यह T का दामाद लगेगा। क्या होगा, दामाद, सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो G का T से रिलेशन हो गया सन इन लॉ का अर्थात दामाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ
अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।